नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। इस वीडियो में हम इम्बैलेंस इन द फर्टिलाइज़र यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे कि यूरिया और डीएपी और एमओपी ये तीन फर्टिलाइज़र हमारे किसान सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे फील्ड में न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाता है। और सरकार इसके लिए क्या कर रही है और क्या और करने की ज़रूरत है ताकि ये जो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो रहा है हमारे फील्ड में कि नाइट्रोजन ज़्यादा हो जा रहा है, यूरिया यूज़ हो जा रहा है, इस न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस को हम कैसे रोक सकते हैं, क्या करने की ज़रूरत है और क्या किया गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये है कि 2022 में वी सॉ दैट प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स गो थ्रू द रूफ इन द रन अप आफ्टर द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन वार की वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। हालांकि प्राइसेस अब कम हो गए हैं काफ़ी हद तक। द ईजिंग ऑफ ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइसेस हैज़ इनेबल्ड टू थिंग्स। पहला क्या है, अब जब ईज़ हो गया है प्राइस तो दो चीज़ें हुई हैं इसकी वजह से। पहला है कि ओवरऑल अवेलेबिलिटी हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। तो जो शॉर्टेज हो गई थी फर्टिलाइजर्स की वो तो ठीक है, वो अवेलेबिलिटी अब हो गई है, शॉर्टेज नहीं है। सेकेंड ये है कि कूलिंग वर्ल्ड प्राइसेस शुड ट्रांसलेट इनटू अ रिडक्शन इन द सेंटर्स फर्टिलाइज़र सब्सिडी आउट को। तो जब प्राइसेस कम हो रही हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट फर्टिलाइज़र सब्सिडी दे रही थी, जो लगभग 2,30,000 करोड़ हो गया था, को टच कर गया था हमारा, अब ये जो है कम हो जाएगा। तो सेंटर का जो एक्सचेकर होगा उस पर खर्चा, उस पर जो है लोड कम पड़ेगा। अच्छा, ये चैलेंजेस क्या हैं? तो यूपीए गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जो एनबीएस मतलब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, इसके बारे में बात करी गई है। तो इसमें बेसिकली ये होता था कि इस रजीम में इन 2010 में, अप्रैल 2010 में लॉन्च हुआ था और की ऑब्जेक्टिव था इसका टू डिस्करेज फार्मर्स फ्रॉम अप्लाइंग टू मच यूरिया, डीएपी एंड एमओपी। तो हो ये रहा था कि फार्मर्स यूरिया, डीएपी और एमओपी इन तीन फर्टिलाइज़र का यूज़ सबसे ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि सरकार इन फर्टिलाइज़र्स पे यूरिया, डीएपी और एमओपी पे सबसे ज़्यादा सब्सिडी दे रही थी। लेकिन फिर सरकार ने एनबीएस स्कीम लेकर आई 2010 में, जिसमें यह किया गया कि न्यूट्रिएंट के बेस पर सब्सिडी दी जाएगी। फॉर एग्जांपल कि कोई भी फर्टिलाइज़र हो, अगर उसमें नाइट्रोजन है 40% है, पोटेशियम है 40% है, जो है फॉस्फोरस है कुछ परसेंटेज 50%, तो उस अमाउंट पे जो भी उसका न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन पे सब्सिडी मिलेगी आपको, फॉस्फोरस पे सब्सिडी मिलेगी और पोटेशियम पे सब्सिडी मिलेगी। तो ये था न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का सिस्टम। ओवरऑल फर्टिलाइज़र पे नहीं मिलेगी, पर्टिकुलर किसी भी फर्टिलाइज़र में कितना न्यूट्रिएंट है उसके बेसिस पर सब्सिडी मिलेगी। तो इसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ था बाई मूविंग अवे फ्रॉम द प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी। प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी मतलब कि पूरे प्रोडक्ट पे, जैसे कि यूरिया पे ही सब्सिडी दे दिया, डीएपी पे सब्सिडी दे दिया, इससे हम मूव अवे हुए। तो हमें बाई मूविंग अवे फ्रॉम प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी टू वन वेयर द गवर्नमेंट फिक्स्ड अ पर केजी एनबीएस रेट फॉर ईच न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो पर केजी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का रेट है ईच न्यूट्रिएंट के लिए फिक्स सरकार ने कर दिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर के लिए। द न्यू रेजिम वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रमोट बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ताकि हमारा जो फर्टिलाइजेशन हो वो बैलेंस्ड हो, फार्मर्स सही तरीके से फर्टिलाइज़र यूज़ करें, ये नहीं कि सस्ता जो मिल रहा है वही डाल दें। उसके बाद क्या हुआ, चलो ये इस स्कीम का फ़ायदा हुआ और हमारा यूरिया का जो कंजम्पशन हुआ वो कम होता गया, कुछ हद तक, काफ़ी हद तक कम हुआ। उसके बाद नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जो है 2015-16 में इलीगल डाइवर्जन ऑफ हैवली सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, इसको रोकने के लिए क्या किया कि नीम कोटेड यूरिया आने लगा मार्केट में। बेसिकली होता ये था कि यूरिया जो आता था फर्टिलाइज़र के फॉर्म में, उसमें सरकार सब्सिडी देती थी तो वो सस्ता पड़ता था और उस फर्टिलाइज़र का डाइवर्जन हो गई, वो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ होने करते थे लोग। तो इसकी वजह से क्या किया गया कि नीम कोटेड यूरिया का कॉन्सेप्ट लाया गया कि यूरिया के जो ग्रैनुअल्स हैं उसमें नीम की कोटिंग होती थी, तो उससे नीम कोटिंग की वजह से जो किसान थे उनको भी, उनके फील्ड्स में भी फ़ायदा हो रहा था और डाइवर्जन भी नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से फर्दर जो है यूरिया का कंजम्पशन कम हुआ। लेकिन जो ये गेन्स हुए थे, जो हमने कंजम्पशन को कंट्रोल करा था प्रॉपर तरीके से, में आ ही रहा था, दोज गेन्स हैव बीन रिवर्स्ड इन रिसेंट ईयर। लेकिन रिसेंट ईयर में वो गेन्स, ये जो डेटा दे रखा है यहाँ पे, वो दिखा रहा है कि पहले जो है कंजम्पशन कैसे बढ़ा और बाद में कम, पहले ज़्यादा कंजम्पशन था, फिर यहाँ पे कम हुआ और फिर बढ़ने लगा। तो कंजम्पशन जो है कम जो हमने गेन अचीव किया था वो रिवर्स होने लगा। तो इसका कारण बताया गया ये है कि ये एन सुरेश कृष्णन जी हैं, इन्होंने बताया कि attributes the imbalance to disturbances in the price hierarchy. यूरिया was still द कंट्री चीपेस्ट फर्टिलाइज़र। बोला कि जो यूरिया है वो अभी भी
सबसे चीप फर्टिलाइज़र है। मोदी गवर्नमेंट हैज़ रिस्टोर्ड प्राइस कंट्रोल एंड ऑल्सो फिक्स्ड एनवीएस रेट्स दैट फेवर ओवर एप्लीकेशन ऑफ डीएपी सिमिलर टू यूरिया। और एनवीएस रेट का जो फिर से फिक्सेशन करा गया उसमें ऐसे प्रोविज़न बने कि यूरिया और जो डीएपी एमओपी हैं ये अभी भी जो है सस्ते मिल रहे हैं, और लोगों को एनपीकेएस जो कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र होता है और एसएसपी ये भी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र होता है, इसकी तरफ लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा है लोगों को कि एसएसपी वगैरह की तरफ जाएं, तो इम्बैलेंस फिर से राइज होने की संभावना है। अब दो चीज़ें, 2 थिंग्स शुड बी डन टू प्रिवेंट डीएपी बिकमिंग द नेक्स्ट यूरिया, सेज है हैदराबाद वेस्ट इंडस्ट्री एक्सपर्ट। 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। सबसे पहले क्या है, डीएपी को जो है राइस और वीट के लिए रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी का फुल फॉर्म होता है। तो डीएपी को जो है राइस और वीट क्रॉप के लिए ही फिक्स कर दो, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये कि सब्सिडी आपको राइस और वीट के लिए दो, इससे एक तो कमी हो जाएगी। दूसरा है सेकंड, रेज एसएसपी एक्सेप्टेंस बाय परमिटिंग ओनली इन ग्रेनुलर एंड नॉट पाउडर्ड फॉर्म। जो एसएसपी फर्टिलाइज़र है वो जो है अभी पाउडर फॉर्म में यूज़ होता है, तो किसानों को शक होता है कि इस पाउडर में जिप्सम वगैरह या कुछ भी मिट्टी वगैरह मिला के दे देंगे, तो उसको ग्रैनुलर फॉर्म में एसएसपी को मार्केट में लेकर आया जाए, इसके लिए प्रोविज़न करा जाए। पाउडर इज़ प्रोन टू एडल्ट्रेशन विद जिप्सम और क्ले। ग्रैनुअल्स विल ऑल्सो प्रमोट स्लोअर रिलीज ऑफ फास्फोरस विदाउट ड्रिफ्ट ड्यूरिंग एप्लीकेशन। तो ग्रैनुलर अगर फॉर्म रहेगा तो उसमें मिलावटखोरी भी नहीं हो पाएगी, और दूसरी बात यह है कि ग्रैनुलर फॉर्म जो होता है वो जब ज़मीन में जाता है तो फॉस्फोरस जो कि एसएसपी में होता है फॉस्फोरस, तो उसको धीरे धीरे रिलीज़ करता है मिट्टी में, तो फ़ायदा ज़्यादा होता है क्रॉप्स को। द अल्टीमेट एम शुड बी टू कैप यूरिया डीएपी एंड एमओपी कंजम्पशन। हमारा अल्टीमेट होना चाहिए कि यूरिया डीएपी और एमओपी का कंजम्पशन जो है कम किया जा सके, ताकि हमारे फील्ड में जो यूरिया की मात्रा है वो कम करी जा सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने फर्टिलाइज़र्स से रिलेटेड जो इशू अभी हो रहा था करंट अफेयर में, इसको हमने पढ़ा। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।